राज कपूर द्वारा निर्देशित सत्यम शिवम सुंदरम 1978 भारतीय सिनेमा की एक ऐसी फिल्म है जिसने खूबसूरती, आध्यात्मिकता और सामाजिक धारणाओं पर एक गहरी बहस छेड़ दी थी। ये फिल्म अपनी कहानी से ज्यादा अपने फिल्मांकन और संगीत के लिए जानी। फिल्म की कहानी सुंदरता के पारंपरिक नजरिए को चुनौती देती है। रूपा का किरदार। रूपा जीनत अमान की एक लड़की है जिसका चेहरा बचपन में एक हादसे यानी फटने वाले तेल के दिए के कारण आधा जल गया था। वो अपने आवाज और भक्ति के लिए जानी जाती है। राजीव का प्रवेश। राजीव एक इंजीनियर है जो गांव में बांध बनाने आता है। वो रूपा की सुरीली आवाज और उसके शरीर के उस हिस्से को देखकर मोहित हो जाता है जो जला हुआ नहीं है। गलतफहमी और शादी। राजीव को रूपा से प्यार हो जाता है लेकिन वो उसका जला हुआ चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि रूपा हमेशा अपना आधा चेहरा पल्लू से ढके रहती है। शादी की रात जब वो रूपा का असली चेहरा देखता है तो उसे बदसूरत मानकर ठुकरा देता है। चरमोत्कर्ष। कहानी इस बात पर केंद्रित है कि कैसे राजीव अंततः ये समझ पाता है कि असली सुंदरता आत्मा और गुणों में होती है, न कि केवल चेहरे में। लता मंगेशकर से प्रेरणा। कहा जाता है कि राज कपूर के मन में इस फिल्म का विचार लता मंगेशकर की आवाज सुनकर आया था। उनका मानना था कि एक सुरीली आवाज के पीछे का चेहरा कैसा भी हो, वो आवाज ही सच्ची सुंदरता है। शुरुआत में राज कपूर लता जी को ही कास्ट करना चाहते थे। मंदाकिनी या जीनत। इस रोल के लिए पहले कई अभिनेत्रियों के नाम पर विचार हुआ था। कहा जाता है कि जब जीनत अमान को पता चला कि राज कपूर इस फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हैं तो वो खुद अपना आधा चेहरा जला हुआ मेकअप करके और गांव की लड़की के गेटअप में राज कपूर के पास पहुंच गई। उनकी इस हिम्मत को देखकर राज कपूर ने उन्हें तुरंत साइन कर लिया। विवाद और सेंसर। फिल्म अपने समय के हिसाब से काफी बोल्ड मानी गई थी। जीनत अमान के कपड़ों और कुछ दृश्यों को लेकर काफी विवाद हुआ था और फिल्म को सेंसर बोर्ड के साथ लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। संगीत की सफलता। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित आज भी कल्ट क्लासिक माना जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, भोर भई पनघट पे और यशोमती मैया से बोले नंद लाला जैसे गाने अमर हो चुके हैं। आरके स्टूडियो का विजन। राज कपूर इस फिल्म को प्रेम रोग जैसी सामाजिक फिल्मों की कड़ी का हिस्सा मानते थे, जहां उन्होंने समाज के दोहरे मापदंडों पर प्रहार किया था। एक खास बात, राज कपूर ने इस फिल्म के जरिए ये संदेश दिया था कि ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, यानी जो सच है वही असल में खूबसूरत है। इस फिल्म के गानों से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आज भी बॉलीवुड के गलियारों में मशहूर हैं। फिल्म का शीर्षक गीत सत्यम शिवम सुंदरम सीधे तौर पर लता मंगेशकर से जुड़ा है। राज कपूर का मानना था कि एक सुंदर आवाज के पीछे एक साधारण चेहरा हो सकता है, लेकिन वो आवाज ही उस व्यक्ति की असली पहचान और सुंदरता होती है। कहते हैं कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तब लता जी की आवाज की शुद्धता और भावुकता को देखकर राज कपूर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा था, ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं, एक इबादत है। इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में सन्नाटा छा गया था क्योंकि हर कोई मंत्रमुग्ध था। ये गाना फिल्म के सबसे लोकप्रिय भजनों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि इस गाने के बोल बहुत ही सरल रखे गए थे ताकि एक गांव की लड़की रूपा की मासूमियत और उसकी भक्ति झलके। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने में लोक संगीत, फोक म्यूजिक का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया कि आज भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौकों पर यह गाना सबसे पहले बजाया जाता है। भोर भई पनघट पे का भव्य फिल्मांकन। इस गाने को सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ फिल्माया जाना था। राज कपूर एक परफेक्शनिस्ट थे, इसलिए वो चाहते थे कि रोशनी बिल्कुल असली लगे। जीनत अमान को सुबह सुबह ठंड में पानी के पास खड़ा रहना पड़ता था ताकि वो भोर का असली एहसास पर्दे पर ला सकें। इस गाने की कोरियोग्राफी और जीनत के भावों ने इसे भारतीय सिनेमा का एक यादगार सीन बना दिया।